ओम शांति। 20 नवंबर। आज बाबा हमें याद की यात्रा की और गुह्य बात सिखा रहे हैं और ये बातें सुनकर आज से सभी इसका अभ्यास करने लगे तो स्थिति स्वदर्शन चक्रधारी की बन जाएगी, अचल अडोल हो जाएगी। बाबा कह रहे इसमें तुम्हें अंतर्मुखता बहुत चाहिए और दिनों दिन तुम्हें डीप साइलेंस में जाना है। तो एक चिंतन करें, अपने को यात्रा कराएं। मैं आत्मा परम धाम से सतयुग में आई थी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, दिन बीते, वर्ष बीते, युग बीते, अब आ गए हैं संगम युग पर। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। भगवान आ गए हैं हमारे पास, सत्य ज्ञान दे रहे हैं, हमारे लिए विश्व की राजाई स्थापित कर रहे हैं, स्वर्ग की राजाई, देवी देवताओं की राजाई। अब हम उसमें जाएंगे। ये चक्र घुमाते रहो। अब ये सब कुछ छोड़कर घर वापस चलना है। तो इससे हम सोल कॉन्शियस बहुत अच्छी तरह बनते जाएंगे, देह से डिटैच होते जाएंगे, मोह भी समाप्त होता जाएगा, स्थिति स्वतः ही अचल अडोल होती जाएगी। तो तुम संगम युग पर आ जाओ। एक तरफ है कलयुग, पुरानी दुनिया, दुखों की दुनिया, दूसरी ओर है सतयुग, पवित्र दुनिया, संपूर्ण सुखों की दुनिया, संपत्ति की दुनिया। तो ये कलयुगी दुनिया तुम छोड़ चुके हो। अब तुम्हारी बुद्धि उसमें बार बार नहीं जानी चाहिए। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हारे लिए मैं सतयुग नई दुनिया स्थापित कर रहा हूँ। तुम किनारे पर आ गए हो, तुम्हें सतयुग देख रहा है। जैसे कोई बाहर से आता, अपने गांव में पहुंचता है, सिटी में पहुंचता है, तो वृक्ष दिखने लगते हैं, मकान दिखने लगते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हें भी दिख रहा है स्वर्ग, बस आया कि आया। तो तुम्हें अपनी बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से पूरी तरह निकाल देना चाहिए। पुरानी दुनिया की इच्छाएं, विषय विकार, इससे स्वयं को मुक्त करते चलो। तुम्हें रहना तो ग्रस्त व्यवहार में ही है, सबसे प्यार से ही रहना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, लेकिन बुद्धि योग एक बाप से लगाए रखना है। तुम्हें महावीर भी बनना है, बहुत शक्तिशाली बनना है। तुम जितना जितना योग लगाएंगे उतना उतना शक्तिशाली बनेंगे। इसमें तुम्हें अलबेला नहीं होना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कामकाज पूरा हुआ और बैठ जाओ बाबा की याद में, डीप साइलेंस में चले जाओ। ये पूरे सृष्टि चक्र का चिंतन करते करते तो तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा, तुम्हें ताकत आती जाएगी, तुम महावीर बनते जाओगे। ये ब्रह्मा भी, ये मेरे साथ है, मैंने इसके तन में प्रवेश किया है। ऐसे नहीं, ये नहीं सुनता और ये अभ्यास नहीं करता, ये बहुत अच्छा अभ्यास करता है, विचार मंथन करता है। कैसे हम सतयुग में आए थे, मैं नारायण था, जन्म लेते लेते कैसे अब हम कलयुग के अंत में आ गए हैं, अब फिर से चलना है घर। स्वयं भगवान आया है हमें ले जाने के लिए। तो ये ब्रह्मा भी बहुत अच्छी तपस्या करता है, बहुत अच्छा विचार मंथन करता है। तुम भी ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ऐसे नहीं सोचो हम तो लास्ट में आए हैं। तो बाबा सदा के लिए एक बात बता रहे हैं कि अब तुम लास्ट में आए हो। देखो ये बात कितने समय पहले की है, 53-45 ईयर्स बैक। तब भी कई सोचते थे हम बहुत लेट आए हैं। बाबा कहते नहीं, तुम फास्ट पुरुषार्थ करो और लास्ट सो फास्ट चले जाओगे, सबसे आगे चले जाओगे। और ऐसा हो रहा है। बाबा कह रहे हैं ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो नए हैं और फास्ट गति से जा रहे हैं। और ये राज बताया कि अंत तक यही नियम चलता रहेगा। बहुत लास्ट में आने वाले भी तीव्र पुरुषार्थ करके
आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब तो बिल्कुल अंत आ गया है। जो अब ज्ञान में आ रहे हैं वो ये न सोचे हम तो लास्ट में आए हैं। अब आप सबको ज्ञान का एसेंस मिल रहा है, योग की सूक्ष्म विधियां मिल रही हैं, उन पर चलते चलो तो आगे निकल जाओगे। मेहनत अवश्य करनी है, मेहनत के बिना विश्व की राजाई नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चे थक जाते हैं, चार्ट भी नहीं लिखते, मेहनत करना छोड़ देते हैं, दैवी गुण धारण नहीं करते। पर तुम्हें तो बच्चे देवता बनना है। देवता बनना है तो तुम्हारे अंदर सारे दैवी गुण भी आ जाने चाहिए। तुम्हें दैवी गुण अपने में धारण करते चलना है। इसमें अलबेले बिल्कुल नहीं होना है। यह अवसर एक ही बार तुम्हें मिला है। फिर बाबा वही बात आज कह रहे हैं। तुम अब किनारे पर आकर खड़े हो गए हो। तुम्हारा बुद्धि योग पुरानी दुनिया से टूट गया है। तुम्हें नशा और खुशी रहती है, हम तो चले अपने घर, हम तो चले अपने राज में। तो वो तुम्हारे सामने रहना चाहिए जहाँ हम जा रहे हैं। अगर तुम वो सामने नहीं रखते तो बुद्धि योग फिर तुम्हारा पुरानी दुनिया में जाएगा। लेकिन तुम अपने से बात करो, हम वो छोड़ आए हैं। अब हमें बार बार मुड़कर उधर नहीं देखना है। पास्ट इज पास्ट। अब हमें आगे ही देखना है, आगे ही बढ़ते चलना है। ये बात बाबा ने कई बार कही। जो बीत गया वो पूरा हो गया। उधर अब मुंह ना करो। तुम्हारा मुंह अब नई दुनिया की तरफ है जहां तुम्हें जाना है। और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारा गाइड हूँ। तुम्हें घर ले चलूँगा, तुम्हें परमधाम ले चलूँगा और फिर तुम स्वर्ग में आकर राज करोगे। तो बहुत ही सुंदर ये चक्र हमें इस तरह घुमाना है। डीप साइलेंस होती जाएगी। बाबा कह रहे हैं विहंग मार्ग की सेवा करो तो ये विश्व जल्दी बदल जाएगा। विहंग मार्ग किसे कहते हैं? बोल के द्वारा जैसे हम ज्ञान देते हैं। बाबा कह रहे तुम रूप बसंत हो। बोल के द्वारा ज्ञान की बरसात सब पर करते हो और योग बल भी बढ़ाते चलते हो। ये दोनों चीजें। तीसरा, श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा भी सेवा करो। तो ये तीनों प्रकार की सेवा, विहंग मार्ग माना विशाल रूप की सेवा तुमसे होती जाएगी और ये विश्व परिवर्तित हो जाएगा। स्लोगन है मालिक और बालक, इन दोनों के बैलेंस के द्वारा सेवा के जो प्लान है उनको सफल करो। तो आज हम सारा दिन स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। यही अभ्यास करेंगे कैसे घर से सतयुग में आए थे और मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, तीसरा लेते, चौथा लेते, अब एंड में आई हूँ। अभी मुझे घर वापस चलना है। इसी को दूसरे शब्दों में 5 स्वरूपों का अभ्यास करना भी कहते हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.